जी हाँ। अनिरुद्ध जी, मैं दिल्ली में हूँ और अपने यहाँ स्थिर हूँ। अभी कश्मीर से आ गया हूँ। ओंकारेश्वर जाने की तैयारी है। देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अध्ययन के क्रम में हम लोग चल रहे थे अभी तक। हमारा विषय चल रहा था, सब लोग पीडीएफ निकाल लो ना। हमारे मानव जी नहीं आ रहे हैं। 2 दिन से उनके ऑफिस में प्रॉब्लम आ गई है। उनका प्रमोशन हो गया है, तो जब से प्रमोशन हुआ है तब से वो काम ज्यादा ले रहे हैं उनके ऑफिस वाले। उत्तरदायी तो बढ़ गई होगी। हाँ, तो वो सुजुकी ना, या सुजुकी कंपनी जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। सुजुकी में गुड़गांव में बड़ा इनका, उसमें ऊंचे पद पे हैं। चलो, तो हमारे सामने प्रस्तुत है बिंदु। बिंदु है हमारा ईश्वर, जिसको हम कारण शरीर के तौर पे प्रस्तुत करते हैं। इयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना एतदुपहितं चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते सकला ज्ञानावभासकत्वात्। यह सर्वज्ञः सर्ववित् इति श्रुतेः ईश्वरस्येयं समष्टिरखिल कारणत्वात् कारण शरीरम। आपसे पूछा जाए कारण शरीर क्या, तो ईश्वर की ये जो समष्टि है, ये अखिल कारणत्वात्, समग्र जगत का कारण होने के कारण इसको हम कारण शरीर कहते हैं। तो जब कारण शरीर की बात आएगी तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं ईश्वर की समष्टि ही कारण शरीर है। ईश्वरस्य इयम समष्टि, ईश्वर की यह समष्टि कारण शरीर है। तो ईश्वर नाम की ये जो, मतलब ऐसे भी कह सकते हो, मैंने पहले भी कहा था कि ईश्वर तो अज्ञान से अभिहित है ना। अब क्या ज्ञान से अभिहित है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे। ईश्वर नाम की ये अज्ञान की समष्टि, ये कौन सी समष्टि है? ईश्वर नाम की ये अज्ञान की समष्टि। इस समष्टि का नाम क्या है? ईश्वर नाम की अज्ञान की समष्टि है ये। तो ये सारे जगत का कारण है, इसीलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। वेदांत में, माने ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। तो ये जन्माद्यस्य यतः का मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि जो जन्म आदि का कारण है। जन्म आदि मतलब जन्म, स्थिति और संहार, इन तीनों का जो कारण है उसको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर को हमने अज्ञान की समष्टि से अभिहित कर रखा है। तो ये जो हमारा ईश्वर है, ये जगत का कारण है।
और जगत का कारण होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, कारण शरीर कहते हैं। अब इसमें आनंद की प्रचुरता है, आनंद का अभाव तो है नहीं, आनंद की प्रचुरता है। आनंद की प्रचुरता होने के कारण क्या बोल रहे हैं, आनंद प्रचुरत्वात् आनंदमय कोशः। आनंद की बहुत ज्यादा प्रचुरता होने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम, आनंदमय कोश कहते हैं इसको। आनंद की अत्यधिक प्रचुरता होने के कारण हम क्या कह रहे हैं इसको, आनंदमय कोश। ठीक है। अब ये आगे कहते हैं आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरत एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति चोच्यते। अच्छा, सर्व उपरम उपरमत्वात्, इसको अलग अलग करेंगे तो सर्व उपरमत्वात्, सर्वोपरमत्वात् सर्वस्य स्थूल सूक्ष्मोपाधेः कारणोपाधौ लीनत्व। इसको ऐसे समझो, माने सभी स्थूल और सूक्ष्म उपाधियों का कारण उपाधि में लीन होने को सर्वोपरम कहते हैं या सुषुप्ति कहते हैं। सर्वोपरम का मतलब हो गया सुषुप्ति, सर्वोपरम का अभिप्राय हो गया सुषुप्ति। फिर से समझ लीजिए, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सर्वोपरमत्वात्, सर्वोपरमत्वात् सुषुप्ति ही अतएव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम इति च उच्यते। समस्त स्थूल सूक्ष्म उपाधियों का कारण उपाधि में लीन होने को सर्वोपरम माने सुषुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, सुषुप्ति कहते हैं। फिर कहते हैं यथा जी, इसको फिर एक बार दोहरा दीजिए। मैं उसको व्याख्या करूंगा, मैं व्याख्या करूंगा, इसकी व्याख्या करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। इसका तो अभी मैं अर्थ बता रहा हूं एक एक शब्द का, जैसे ऐसे समझते चलना है हमको। सर्वस्य प्रणाम आचार्य जी, एक बार फिर से समझाइएगा, नहीं समझ में आया ये। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सर्वस्य स्थूल सूक्ष्म उपाधेः कारणत्वात् सर्वोपरमत्वम् तस्मात् सुषुप्तिः। ऐसे समझो, तीन अवस्थाएं हैं, तीन चीजें हैं ना। हमारा सारा का सारा जगत कैसा है, दो प्रकार का है, एक है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। जगत कैसा है, दो प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। इसमें तर्क संग्रह किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तर्क संग्रह पढ़ा है किसी ने? अनिरुद्ध जी? जी नहीं। ओ अनिरुद्ध, यशवंत, आपने तर्क संग्रह पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं भैया। नितेश, आपने? नहीं भैया।
इसमें तर्क संग्रह में पृथ्वी का लक्षण तो पढ़े ही होंगे, वहां तक तो पढ़ा ही होगा। पृथ्वी का लक्षण जब करते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी, तो वहां कहा जाता है तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च, नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेंद्रिय विषय भेदात। तो ये तो पढ़ा ही होगा। इसमें नित्य और अनित्य ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वहां पे पृथ्वी के लिए। एक नित्य पृथ्वी, एक अनित्य पृथ्वी। तो नित्य पृथ्वी माने जो हमेशा रहने वाली है, अनित्य पृथ्वी जो समाप्त, जिसका स्वरूप समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे समझो, घड़ा है। घड़ा है तो ये भी यार पृथ्वी का अंश, मिट्टी से बना कि नहीं बना घड़ा। और घड़ा जब फूट जाता है तो क्या बचता है? वो मिट्टी ही बन जाता है ना, मिट्टी ही बचता है। बन क्या जाता है? मिट्टी ही बचता है। घड़ा तो थोड़ी देर के लिए प्रकट था। मिट्टी का बना घड़ा अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप उसको कहेंगे घड़ा है। फूट जाए तो क्या कहेंगे? मिट्टी है। माने मिट्टी में समाहित हो गया वो। और मिट्टी जब माने घड़ा के पहले भी वो मिट्टी था, घड़ा के बाद में भी वो मिट्टी ही रहने वाला है। घड़ा के पहले भी वो मिट्टी था, घड़ा के बाद में भी वो मिट्टी ही रहने वाला है। दोनों अवस्थाओं में वो मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो जो मिट्टी है उसको हम बोलते हैं नित्य, और जो समाप्त हो गई वो हो गई अनित्य। माने जो घड़ा स्वरूप इत्यादि परिवर्तित हो गए। सारा का सारा संसार भी इसी तरीके से दो रूपों में प्रतिपादित होता है, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। स्थूल जगत हमको दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म जगत हमको दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के लिए आपसे किसी से भी पूछा जाए, एक बात बताओ भाई साहब, आपने मन को देखा? तो आप कहेंगे नहीं देखा। आपने अहंकार को देखा? तो कहेंगे नहीं देखा। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, हमारी पंच कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म रूप में रहती हैं। किस रूप में रहती हैं? सूक्ष्म रूप में। ये हमको दिखाई नहीं देती हैं, ये दृष्टिगत नहीं होती हैं, ये केवल विषयों का अनुभव करती हैं। इनका काम है विषयों का अनुभव करना। तो इनको सबको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बोलते हैं। और स्थूल, पांच भौतिक समस्त जगत को स्थूल बोलते हैं। पेड़ पौधे, वन, शरीर, नदी, झरना, ये सारे के सारे पांच भौतिक हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश से निर्मित हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पांच भौतिक बोलते हैं। ये स्थूल हैं। लेकिन कोई तो जगह होगी जहां पर इनका सबका लय हो जाता है। कहीं तो ये लय हो जाते होंगे, हो जाते कि नहीं हो जाते? तो हमारी तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। एक अवस्था है स्वप्न, और दूसरी अवस्था है जागृत, और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। और एक तीसरी अवस्था भी है जिसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? तुरीय अवस्था। ये हमारे चेतना की तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। स्वप्न को वेकिंग बोल देते हैं हम लोग, वो जागृत को वेकिंग बोल देते हैं, स्वप्न को ड्रीमिंग बोलते हैं। सुषुप्ति का मतलब होता है डीप स्लीप। ऐसी अवस्था जब हम गहरी नींद में होते हैं। उस अवस्था में न कोई सपना होता है, मन निष्क्रिय हो जाता है। आचार्य जी, उसको हम क्या वो ट्रांस बोलते हैं क्या? क्या?
ट्रांस यानी कि आप ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जहां पर आप ईश्वर से लीन हो जाते हैं अपने आप के। ईश्वर से यहाँ लेना देना नहीं, ईश्वर से लेना देना नहीं है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम इंसान हैं। हम जब जाग रहे हैं, जागृत अवस्था है वो हमारी। अभी सब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सारे के सारे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जागृत है, सब जाग रहे हैं। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी चीजें हमारी हो रही हैं। शरीर यही रहता है, मन यही रहता है, इंद्रियां यही रहती हैं। हम जब बिस्तर पे सो गए तो एक दूसरे प्रकार का जगत बन गया। उस जगत में हम क्या देख रहे हैं कि हम अमेरिका की सड़कों पे घूम रहे हैं। सॉरी, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, बगीचा है। हम बगीचों में भाग रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अचानक से एक पुलिस वाला आता है, हमको पकड़ लेता है, हमसे हमारा पासपोर्ट मांगता है, और फिर हमारा पासपोर्ट गायब हो गया है। पुलिस वाला लेके गया, पुलिस उसने हमको कैद कर लिया। कैद करने के बाद अब वो हमको पीट रहा है, डांट रहा है, गालियां दे रहा है। अचानक उसने बड़ी तेज धक्का मार करके हमको फिर से लॉकर में फेंकना चाहा, तो जैसे ही फेंका तो धक्का लगी मेरे बड़ी तेज और नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली तो पता चला यार हम तो बिस्तर पे बैठे थे, फालतू की दुनिया हम बना ली अपने माइंड में। तो वो अवस्था कौन सी होती है? वो स्वप्न अवस्था होती है। हम कल्पना जगत में होते हैं, मन सक्रिय रहता है उस समय। पहले जागृत अवस्था में हमारी सारी इंद्रियां सक्रिय थीं, सारी इंद्रियां सक्रिय थीं। स्वप्न अवस्था में मन सक्रिय रहता है। मन हमारा बाहर की दुनिया से कट गया, लेकिन कल्पना की दुनिया से जुड़ जाता है। इसको हम स्वप्नावस्था कहते हैं। लेकिन तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति। इस अवस्था में हमारा मन बाहरी दुनिया से भी कट जाता है, स्वप्न की कल्पना की दुनिया से भी कट जाता है। मन निष्क्रिय हो जाता है, शांत हो जाता है। तो हम उस समय गहरी नींद में खो जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ एक जब अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं ना जाते समय कि स्वीट ड्रीम्स प्लीज, तो हम लोग ड्रीम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट स्वीट ड्रीम्स का नहीं है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है डीप स्लीप का। हम लोग मानते हैं, हमारे शास्त्रों में माना गया है, अच्छी नींद वो है जब हम कल्पना जगत से निकल करके गहरी निद्रा में हों। तो इस गहरी निद्रा में, जिसको हम सुषुप्ति बोल रहे हैं, हमारा मन हर तरीके से कटा होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। ये तीसरी अवस्था थी। एक चौथी अवस्था बताई गई जिसको हम कहते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय, इसमें मन पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है, और जो हमारी आत्मा है वो अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है, रियल रूप का अनुभव करती है। आत्मा यहाँ पे अपने आप को महसूस करती है, माने मन हमारा जो है वो आत्मा को महसूस करता है। असली स्वरूप का अनुभव करना, और इस अवस्था को हम चौथी अवस्था कहते हैं। ना इसमें मन में कुछ चलेगा, ना मस्तिष्क में कुछ चलेगा। तो ये तुरीय अवस्था होती है हमारे यहाँ। अब हम आते हैं वेदांत की तरफ, जो हम पाठ पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये
ये जो तुरीय अवस्था है इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? कोई शब्द है इसका? अंग्रेजी में इसको तुरीय ही बोलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी में तुरीय का कोई अनुभव किसी को अभी तक जीसस क्राइस्ट से लेकर के किसी को नहीं हुआ, क्योंकि उनके यहाँ पर तुरीय होता है नहीं। ये मेरे पास एक किताब में लिखा है कॉस्मिक स्लीप, कॉस्मिक COSMIC। कॉस्मिक स्लीप तो क्या ही कहा जाएगा। आप, मैं इसके विषय में थोड़ा सा इतना ही कह सकता हूँ कि कॉस्मिक स्लीप इसको इसलिए नहीं कह सकते, तुरीय एक अनुभव की अवस्था है। मांडूक्य उपनिषद इसके विषय में बड़ा स्पष्ट कहता है कि मतलब तुरीय अवस्था, तो अब आप वेदांत इसमें तुरीय अवस्था आएगा अभी, तो आप यहाँ जब तुरीय अवस्था पढ़ेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि क्या हम अंग्रेजी के किसी अल्फाज से इसको परिभाषित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्मिक को आप सुसुप्ति अवस्था में जरूर डाल सकते हैं, तुरीय में तो नहीं डाल सकते। वो आगे आएगा, तुरीय आएगा आगे। हाँ, सुसुप्ति अवस्था कह सकते हैं आप उसको, ये मेरे को ऐसा लगता है जी। तुरीय अवस्था को हम अभी पढ़ेंगे, तुरीय अवस्था के बारे में स्पष्टता यहाँ पे बताया जाएगा। तुरीय अवस्था का स्वरूप ही अलग है, उसका मतलब मैं जो बता रहा हूँ। गुरुदेव, तुरी के लिए कोई शब्द नहीं है, द फोर्थ कह के छोड़ दिया जाता है, द फोर्थ। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं तुरीय अवस्था के लिए अंग्रेजी। और दूसरी बात एक समझ के चलिए, आत्मा का अनुभव करना कौन करेगा? अनुभव देखो, भाषा जो बनती है वो भावों से बनती है। हमारे यहाँ अंग्रेजी इत्यादि जो भाषाएं हैं वो भावों से, कोई भी भाषा हो, मैं अंग्रेजी क्या मतलब कोई भी भाषा हो, तो अंग्रेजी या एक तरीके से कह ले पश्चिमी जगत के दर्शन में, पश्चिमी दर्शन में तुरीय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ पर आत्मा कबूतर की तरह फड़फड़ाती है। तो भैया, जहां आत्मा कबूतर की तरह फड़फड़ा रही हो तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। हमारे यहाँ आत्मा कबूतर की तरह फड़फड़ा के उड़ती थोड़ी है। हमारे यहाँ आत्मा व्यापक मानी गई है, सर्वत्र मानी गई है, समरूप से मानी गई है। आत्मा भागती छोड़ती नहीं है, वो व्यापक है। हम आत्मा से रहित हो जा मतलब दूर होते हैं। हाँ, और वहां पर केवल ज्ञान और मोक्ष की बात भी नहीं है पाश्चात्य दर्शन में, तो वहाँ ये अवस्था मिलेगी। तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल हटके है। तो अब हम आते हैं, पहले तो आनंदमय कोश हमने समझा। आनंदमय कोश के बारे में हमने बताया समष्टि ज्ञान, इसी को समष्टि ज्ञान को ग्रंथकार ने आनंदमय कोश कहा है। दो कारण बताया उसने, क्यों कहा गया समष्टि ज्ञान को आनंदमय कोश। इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर आनंद की प्रचुरता है और आच्छादकत्वात्, कोशवत आच्छादकत्वात्, कोशवत माने छत्ते की तरह वहां पर आच्छादन हो रखा है, इसलिए उसको आनंदमय कहा। पहला कारण तो आनंद प्रचुरता की होने के कारण इसको आनंदमय कह दिया, और आच्छादक होने के कारण, ढका हुआ, आनंद से ढका हुआ होने के कारण उसको कोश कह दिया गया, इसलिए इसको आनंदमय कोश कह दिया। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः आकाश वा आकाशाद् वायुः वायोः, ये सारा आपने तैत्तरीयोपनिषद में आता है। माने इसके अनुसार ये होता है कि नियमतः सारी की सारी चीजें कैसे किससे प्रकट होती और कैसे किसमें समाहित हो जाती, विलय किसमें होगा। तैत्तरीयोपनिषद के अनुसार जो चीज जिससे उत्पन्न होती है वो चीज उसी में विलीन हो जाती, विलय होना। इसीलिए कहा जाता है स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थान। ब्रह्म से ही सारा जगत प्रकट होता है और ब्रह्म में ही सारा जगत समाहित हो जाता है। तो ब्रह्म को दूसरा नाम दिया गया है स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम। तो सारे जगत की उत्पत्ति, अब भाई ये तो हम लोगों की स्थिति है ना, हमारी सबकी, हम जागृत अवस्था में हैं। ये आप एक बार दोहराएंगे, स्थूल सूक्ष्म क्या कहा आपने ब्रह्म की?
हाँ, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम। ओके। भाई हम जागते हैं तो कोई काम करते हैं ना, जागेंगे तभी तो खाना पीना बनाएंगे, जागेंगे कभी तभी पैसा कमाएंगे, जागेंगे तो कॉपी किताब लिखेंगे, पढ़ेंगे, सब करेंगे। तो जब हम जाग रहे होते हैं तो वो उत्पत्ति काल होता है, हम किसी चीज को प्रकट कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से ईश्वर का माने ईश्वर की जो जागृत अवस्था है वो है उत्पत्ति काल, और जो सुषुप्ति अवस्था है वो है प्रलय काल। जागृत अवस्था में सभी प्रपंच माने उत्पत्ति और सारी क्रियाएं होती हैं। माइक बंद कर लो भाई। उत्पत्ति काल जागृत अवस्था और प्रलय काल सुषुप्ति काल है। प्रलय अवस्था माने सुषुप्ति काल। अब क्योंकि जागृत अवस्था में सभी प्रपंच माने सारी सृष्टि और उसी को आधार बना करके सारी क्रियाएं होती हैं, सुषुप्ति अवस्था में सभी पदार्थ और उसके विषय, उसके क्रियाकलाप विलीन हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं। उपराम का मतलब विलय को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर जो शब्द आया है उपराम, शब्द आया है सर्वोपरमत्वात्, सर्व उपरम। उपराम माने विलीन होना, हर चीज का विलीन हो जाना। इसलिए इनको हम स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम भी कहते हैं। यही तो लाइन, बड़ी सरल लाइन है। सभी का माने ये जितना भी जगत है, स्थूल सूक्ष्म प्रपंच, सबका जहां पर लय हो जाता है उसी को हम कहते हैं स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम। लेकिन कब लय होता है? तो कहते सुषुप्ति ही काले, सुषुप्ति काल में जब ब्रह्म का सुषुप्ति काल या ईश्वर का सुषुप्ति काल आता है तो सारी की सारी चीजें इसी में लय हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। अज्ञान की समष्टि के निरूपण के बाद अब व्यष्टि का निरूपण यहां पर आ रहा है। व्यष्टि क्या है? तो ये अज्ञान की समष्टि हो गई। अब व्यष्टि को समझते हैं। यथा वनस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण वृक्षा इत्यनेकत्व विपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण जलानीति तथा ज्ञानस्य व्यष्ट्यभिप्रायेण तदनेकत्व विपदेशः। मुझे लगता है कि सुसुप्ति जब समाप्त हो चुकी है या एक तरीके से कह ले समष्टि हो गई है, तो हम व्यष्टि को अलग ही करें, दोनों का मिलान न हो जाए, नहीं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको कल लेते हैं, आज हम इतना ही रखते हैं। और आपका सवाल अगर यहां तक कोई कहीं भी बन रहा हो किसी का भी, तो आप बेधड़क सवाल कर सकते हैं, इस पे डिस्कशन किया जा सकता है। आज बहुत कम लोग आए, पता नहीं क्यों। ये जो आपने समष्टि अज्ञान कहा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि इसको आपने आनंद में कोश कहा, क्योंकि आनंद की प्रचुरता है और ढका हुआ है। तो ये सब अज्ञान, ये किस रूप में आप कह रहे हैं इसे? और अगर अज्ञान है तो आनंद कैसे? अच्छा, थोड़ा सा संशय है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए, मैंने पहले भी कहा था, अज्ञान को दो रूपों में बांटा गया, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। ये समष्टि समूह समुदाय को कहते हैं और व्यष्टि एक एक को कहा जाता है। जैसे पहले भी कहा कि वन
और जलाशय, इसका उदाहरण दिया गया। तो एकत्व का कथन कहा गया, अज्ञान का एकत्व का कथन। वैसे आगे आएगा, इसका प्रकरण आगे भी आने वाला है, ये सुषुप्तिरत स्थूल। इसके बाद में जब आप इसको व्यष्टि पढ़ेंगे जी। तो इसमें पूरा विषय आएगा। तदानीमेतावीश्वर प्राज्ञो चैतन्य प्रदीप्ताभिरति सूक्ष्मातिरत, यहाँ सारा का सारा विषय आएगा। एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुते है, ये सारा का सारा प्रकरण आगे आना वाला है। ये तो मैं इसीलिए, काफी चीजें ऐसी होती है ना, यहाँ वेदांत में आप देख रहे होंगे कि जिन प्रश्नों को आप पूछ रहे हैं उसका जस्ट उसके बाद उत्तर है। हाँ, मैं इसीलिए इंतजार कर रही थी एक्चुअली। अभी आपने पूछने कहा तो मैंने कहा पूछ लेती हूँ। तो व्यष्टि के जस्ट बाद ही इस प्रश्न का आपके उत्तर आएगा। यहाँ बहुत स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी गई हैं, तो हम उस बिंदु को वहीं पे पढ़ें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? चलो, नहीं है कोई, लग रहा है अभी तक तो ठीक है आचार्य जी। माता जी आ रखी हैं कि नहीं आ रखी हैं? एक सेकेंड। अच्छा, माता जी भी नहीं है आज। चलो, मिलते हैं फिर कल। सभी को हर हर महादेव, शुभ रात्रि। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि, प्रणाम भैया। शुभ रात्रि भैया, प्रणाम। जय राधे राधे। सभी को राधे राधे। राधे राधे।